हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। अगर आप वीडियो पाएँ तो आपसे रिक्वेस्ट एक बार चैनल का प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है, जो इसका एग्जाम अभी हाल ही में हुआ है, जिसमें टोटल 32,679 पोस्ट हैं। तो उनकी जो है उनका कट ऑफ उस भर्ती का क्या जा सकता है, तो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो टोटल पोस्ट की संख्या क्या थी, क्योंकि देखिए अब वीडियो थोड़ी सी बड़ी है। अगर कोई स्टूडेंट अगर सोच रहा है कि तुरंत हम कट ऑफ बता दें तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम थोड़ा सा फैक्ट के साथ बताएंगे। तो आप फैक्ट जान लीजिएगा तो खुद कट ऑफ का खुद अंदाजा लगा पाइए कि हम जो बता रहे हैं सही है या नहीं। तो देखिए हम बात करेंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी 2025-26 की थी, जिसका टोटल जो पोस्ट थे ना वो थे 32,679 पोस्ट, जिसका एग्ज़ाम कब हुआ, तो एग्ज़ाम हुआ है 8, 9 और 10 जून को। वीडियो को अपनी सुविधानुसार फास्ट करके अंत तक जरूर देखें। तो 8, 9 और 10 जून 2026 को इसका एग्जाम हुआ है। इसमें टोटल फार्म कितने पड़े हैं, तो टोटल फार्म की संख्या है 28 लाख से अधिक। टोटल 28 लाख से अधिक फार्म की संख्या है। टोटल अगर बात करें एग्जाम में अपीयर स्टूडेंट यानी कि परसेंटेज कितना थी, स्टूडेंट के परसेंट कितने रहे, तो 75% अभी डाटा निकल आया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 21 लाख से अधिक स्टूडेंट इस एग्जाम को दिए हैं। 21 लाख से अधिक स्टूडेंट इस एग्जाम को दिए हैं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, जिसमें टोटल 32,679 पोस्ट है, जिसका एग्जाम 8, 9 और 10 जून को हुआ है। इसमें हम फैक्ट और डाटा के साथ आपको बताएंगे आपकी कट ऑफ कितनी रहने की, और कट ऑफ एकदम सटीक जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको गलत ये कट ऑफ होगी। आप जब आंसर किया आएगा, जब आप रिजल्ट आएगा तो आप देख सकते हैं एकदम कट ऑफ एकदम पक्का, ये कट ऑफ 99% सही जाएगी। तो देखिए आपको बताएंगे कि क्वेश्चन का लेवल, तो क्वेश्चन का लेवल की बात करेंगे, क्योंकि इसमें बारी बारी से सब बारे में बात होगी। तो क्वेश्चन का लेवल क्या रहा, तो क्वेश्चन का लेवल रहा है ना ईजी टू मॉडरेट रहा, क्योंकि जो क्वेश्चन ईजी थे वो बिल्कुल ही ईजी थे। ये बात इसलिए आपको जानना है कि उससे आपको पता चलेगा कि आप कितने स्टूडेंट के बीच में रहेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन ईजी थे ना वो बिल्कुल ईजी थे, यानी जो हर सेक्शन की बात कर रहे हैं, हिंदी में, मैथ में, रीजनिंग में, जीके में, तो जिसमें जो क्वेश्चन ईजी थे बिल्कुल ईजी थे, यानी वो ज़्यादातर एवरेज स्टूडेंट कर ले जा रहे थे। क्योंकि जो स्टूडेंट कम भी समय पढ़े थे, जो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने तैयारी किया था वो भी कर रहा था, जो 1 साल से तैयारी कर रहा था पुलिस का वो भी उतना जो है उन क्वेश्चन को कर पा रहा था। लेकिन हर सेक्शन में 5 से 6 क्वेश्चन जो कि वही मेरी डिसाइड करेंगे, वही रिजल्ट डिसाइड करेंगे कि आपका रिजल्ट होगा या नहीं। जैसे कि हिंदी में बात करें तो हिंदी में 5 साहित्य के क्वेश्चन थे, 5 साहित्य के क्वेश्चन थे, जो कि 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल ही नए टाइप के पूछ रहे थे, क्योंकि इस एग्जाम को खुद हम भी दिए हैं। और अब देखिए यूट्यूब पे जो है होड़ मचा हुआ है कट ऑफ को लेकर, और यूट्यूब पे गलत गाइड किया जा रहा है, यूट्यूब पे बता दिया जा रहा है। बहुत सारे जो यूपी कोप में यानी यूपी पुलिस में अगले बार सिलेक्शन लिया है, और बहुत सारे यूट्यूबर, छोटे यूट्यूबर के द्वारा हम देखे वो बता रहे हैं कि अगर आपका 100 मार्क्स है, 110 क्वेश्चन सही है, 100 क्वेश्चन सही है, तो आप बिल्कुल 110% सेफ है, फाइनल मेरिट किताब दे रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको बताएं कि एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है पेपर का पर शिफ्ट, और इसके बाद आपका जो है शिफ्ट का नॉमिनेशन क्या, सब कुछ। वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए वीडियो एकमात्र ऐसी वीडियो है जिसको आप देखिएगा तो आपका ऑल डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे, तो देखिए बात कर लेते हैं कि इस स्टूडेंट में जो है ना एवरेज स्टूडेंट जो है इसमें कितने मार्क्स कर रहे हैं इस पेपर में। अगर हम इस पेपर में बात करें, क्योंकि यहीं से कट ऑफ निकल के आएगा, तो एवरेज स्टूडेंट जो है कितने मार्क्स कर रहे हैं इस पेपर में। तो देखिए अब हम बात करेंगे एवरेज स्टूडेंट की। तो एवरेज स्टूडेंट की अगर बात करेगा तो जीके में अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है तो वो एवरेज स्टूडेंट कर रहे हैं कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन। ये जीके में सबके सही है, क्योंकि इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है, और निगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऐसा नहीं है कि कितना भी किसी भी शिफ्ट का बात करें। और सबसे बड़ी बात, एग्जामिनर जो भी पेपर को सेट किया है ना वो 6 शिफ्टों को लगभग लेवल बराबर रखा है। 6 शिफ्टों का पेपर का लेवल लगभग बराबर है, क्योंकि हम देखें क्वेश्चन 8 जून के फर्स्ट शिफ्ट का हिंदी थोड़ा टफ था, उसका जीएस आसान था, और मैथ रीजनिंग जो भी था वही पेपर जब 8 जून को सेकेंड शिफ्ट में हुआ, तो 8 जून को सेकेंड शिफ्ट में जो है जीएस का लेवल थोड़ा सा अप कर दिया और हिंदी का लेवल थोड़ा सा लो कर दिया। यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में अगर देखा जाए 8 जून को फर्स्ट शिफ्ट में तो जीएस आसान थी, हिंदी टफ था। सेकंड शिफ्ट में देखा जाए तो जीएस टफ था और हिंदी आसान थी। और लेकिन मैथ और रीजनिंग दोनों की तुलना किया जाए तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की लगभग एक जैसी थी। फर्स्ट शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा सेकंड शिफ्ट की अपेक्षा लेंदी थे मैथ में, अन्यथा पेपर अगर लेवल देखा जाए तो दोनों का सेम था। इसी प्रकार 9 का भी हुआ, 9 को भी और 10 को भी। तो यानी देखा जाए तो ओवरऑल 6 शिफ्टों में जो एग्जाम हुआ तो 6 शिफ्टों का जो है, तो देखिए उस हिसाब से ओवरऑल 6 शिफ्टों का जो है ना वो जो है एवरेज वो निकल, यानी कि पेपर का लेवल लगभग सही था। तो इससे आपको बताएं कि आपका जो नैरोवेशन होगा उसमें कितने मार्क्स का डिफरेंट देखने को मिलेगा, नैरोवेशन में कितने नंबर किस शिफ्ट के बढ़ेंगे, तो ये सब कुछ बताएंगे। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी बात करें, तो बात करें एवरेज स्टूडेंट की। वीडियो को अपनी सुविधानुसार फास्ट करके अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो आप चाहें तो वीडियो को 2-3 स्पीड पर करके अपनी सुविधानुसार फास्ट तक अंत देखिए। तो जो एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है ना तो मिनिमम 20 से 22 क्वेश्चन वो जीके में सही किया ही किया है, क्योंकि 15 से 18 क्वेश्चन बिल्कुल ही, जो कि 7-8 क्वेश्चन तो स्टैटिक के थे, 4-5 क्वेश्चन ये थे, और इसके बाद नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो तुक्का का सब लोग प्रयोग किए। तो अगर तुक्का का भी प्रयोग करिए तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 20 से 22 एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स जीके में बने। अब हम बात कर लेंगे हिंदी की। तो हिंदी के में कितने मार्क्स बने, तो हिंदी में एवरेज स्टूडेंट के 30 से 32 क्वेश्चन सही हुए हैं। 30 से 32 या आप कहें तो 28 भी मान सकते हैं, क्योंकि देखिए 30 क्वेश्चन हिंदी में करने लायक थे। जो हिंदी 36-37 क्वेश्चन थे उसमें मात्र 5 ही क्वेश्चन था जो साहित्य का थोड़ा सा डिफिकल्ट था, और एक आध व्याकरण के, नहीं तो सभी क्वेश्चन करने लायक थे। क्योंकि हम पेपर को खुद देखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे हवा में बता दे रहे हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर पेपर को दिए तो नहीं है, तो वो लोग कुछ भी बता दे रहे हैं कि यहाँ पेपर इतना आसान था, ये था, वो था, इतनी। तो उससे आप मत घबराइए, आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप एग्जाम को दिए तो खुद कहें कि हाँ हम एग्जाम को दिए हैं, तो ये बात आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल ही सटीक बता है। मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ में क्या है,
तब देखिए मैथ की बात करेंगे तो मैथ में जो है ना, मैथ बिल्कुल ही इजी टू मॉडरेट पूछा गया। मैथ में 2-3 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में थे जो मेंस्ट्रुएशन के थे, 3 से 4 क्वेश्चन, और एक आध क्वेश्चन जो अरिथमेटिक का था, थोड़ा सा मतलब वो था, नहीं तो मैथ करने लायक था। यानी 25 क्वेश्चन अगर हम देखें, देखिए जीके में कितने क्वेश्चन आए थे, तो जीके में किसी के एक क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। जीके में 38 क्वेश्चन थे। हिंदी में कितने क्वेश्चन थे, तो हिंदी में 37 क्वेश्चन थे। और मैथ की हम बात करें तो मैथ एवरेज स्टूडेंट जो किया है ना, वो कम से कम 18 से जो है 20-21 मान लिया जाए, तो 18 से 21 क्वेश्चन एवरेज स्टूडेंट किया ही किया है। और जो है ये जो है बात करेंगे मैथ की, तो मैथ कितने क्वेश्चन आए थे, तो मैथ 25 क्वेश्चन। देखिए मैथ और रीजनिंग एक दूसरे में मिक्स थे, यानी मैथ में रीजनिंग का क्वेश्चन डाला हुआ था, रीजनिंग में कहीं कहीं मैथ का भी क्वेश्चन डाला हुआ था। तो मैथ के क्वेश्चन ज़्यादातर तो इकट्ठा थे, यानी लगभग 20 से 22 क्वेश्चन थे जो एक इकट्ठा थे एक जगह। लेकिन इसके बाद 4-5 क्वेश्चन जो थे वो रीजनिंग के साथ साथ डाले हुए थे। तो इस हिसाब से हम देखें तो ओवरऑल लगभग 25 से 30 क्वेश्चन मैथ के हो पा रहे थे, तो हम इसे 25 ही मान लेते हैं। तो मैथ के हम 25 क्वेश्चन मान लेते हैं जो ज़्यादातर इकट्ठा क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चन को देखते हुए। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन थे, तो रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन थे। और रीजनिंग में एवरेज स्टूडेंट जो है ना, वो एवरेज स्टूडेंट जो है रीजनिंग में मार्क्स, अगर एवरेज स्टूडेंट का देखा जाए तो किसी भी स्टूडेंट का कम से कम 42 और मिनिमम 42 और वो मैक्सिमम, अगर ज़्यादा कोई स्टूडेंट किया कर पाया है तो वो कर पाया है 44 क्वेश्चन तक सही। एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। और ये कितने क्वेश्चन थे, तो ये 50 क्वेश्चन थे। अब देखिए हम इसे जोड़ेंगे, तो इसे जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 1 5 5 3 8 8 2 10 1 11, यानी एवरेज स्टूडेंट का कितना मार्क्स आ रहा है, तो 110 से, अगर 110 मिनिमम एवरेज स्टूडेंट का मार्क्स आ रहा है। 4 1 5 और 5 2 7 और 7 2 9, और 9 कर लेंगे। इसके बाद 4 2 6 6 3 9 और 9 2 11, यानी 100 लगभग मान लीजिए 20 क्वेश्चन, 110 से 120 क्वेश्चन, 110 से 120 क्वेश्चन इस एग्जाम में अगर सही हुए हैं तो वो हुए हैं एवरेज स्टूडेंट के। एवरेज स्टूडेंट की बात करें, एवरेज स्टूडेंट का मतलब ये हो गया ना कि ज़्यादातर स्टूडेंट यहीं पे हैं, ज़्यादातर इस भर्ती के जो स्टूडेंट है ना वो यहीं पे हैं, इसी मार्क्स के इर्द गिर्द हैं। तो एवरेज स्टूडेंट का जो मार्क्स है ना वो है 110 से 120 क्वेश्चन एवरेज स्टूडेंट का सही हो रहा है। यानी कि हम 120 क्वेश्चन भी अगर माने तो उस हिसाब से उनका मार्क्स देखा जाए तो एवरेज स्टूडेंट का मार्क्स कितना बन जा रहा है, तो 120 गुना के 240 नंबर, तो 240 नंबर बन जा रहा है एवरेज स्टूडेंट का मार्क्स। यानी कि जो भी पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं, देखिए 28 लाख फार्म अप्लाई हुआ था, जिसमें 21 लाख 75% ही परसेंट है, तो जिसमें 21 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम को दिया है, तो उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है ना वो मात्र 4 से 5 ही लाख हैं। बाकी सब तो भीड़ है, तो उसमें जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो 4 से 5 ही लाख हैं। और उसमें अगर बात किया जाए तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है जो रेगुलर इस भर्ती को फॉलो कर रहे थे, जो 4-6 महीने से तैयारी कर रहे थे, तो वो ये एवरेज स्टूडेंट, ये एवरेज मार्क्स उन्हीं स्टूडेंट का निकल कर आता है। और देखिए जब भी कट ऑफ लगेगी ना, तो एवरेज से जो फिजिकल की कट ऑफ लगती है वो ज़्यादातर आप कट ऑफ देखिएगा ना तो एवरेज के इर्द गिर्द लगती है। यानी फिजिकल की कट ऑफ अगर आपकी जो भी लगेगी तो कम से कम आपके मान लीजिए कि 120 यानी 240 से कम पे तो एकदम आप गारंटी कर रहे हैं कि फिजिकल की कट ऑफ लगेगी ही नहीं लगेगी। 240 से कम पे कट ऑफ फिजिकल की लग ही नहीं सकती है। जब भी आप देखिएगा फिजिकल की कट ऑफ लगती है, तो फिजिकल की कट ऑफ जब भी लगती है तो एवरेज के इर्द गिर्द या एवरेज से थोड़ा सा ऊपर कट ऑफ लगती है। जो भी फिजिकल की कट ऑफ होती है, आप देख सकते हैं कि इतना क्वेश्चन मिनिमम एवरेज स्टूडेंट के करने लायक क्वेश्चन था। ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि बिल्कुल आसान था। तो क्वेश्चन हम कह दिए ना कि पेपर जो था इजी टू मॉडरेट था, लेकिन हर सेक्शन में जीके के अलावा अगर देखा जाए तो मैथ में 4 से 5 क्वेश्चन थे जो मेंस्ट्रुएशन के थे, फंसा रहे थे। एक आध 2 क्वेश्चन जो है अरिथमेटिक के फंसा रहे थे। इसके बाद हिंदी में जाए तो हिंदी में कम से कम 5 क्वेश्चन साहित्य के थे जो कि फंसा रहे थे। ऐसा नहीं कि फेमस कीर्ति पूछा था, वो थोड़ा सा अल्टर पूछ दिया था। तो इस हिसाब से साहित्य के क्वेश्चन फंसा रहे थे। और एक आध व्याकरण भी जल्दी क्योंकि जो एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है ना, उसमें क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। हम भी बाहर निकले, हमारा आप जाइएगा तो सोल्यूशन 150 क्वेश्चनों का अभी जस्ट अपलोड कर दिए वीडियो, 150 क्वेश्चन का लगभग 48 मिनट की वीडियो। उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें आपको पता चल पाएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो सिली मिस्टेक सबसे हुआ है, हमसे भी हुआ है। हमारे भी हर सेक्शन में 2-3 क्वेश्चन यानी कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन हमको भी दिख रहा है कि अगर वो 5 क्वेश्चन किए होते तो हम एकदम, हमारा स्कोर जो है ना बहुत अच्छा होता है। जो अच्छा से गुड से बेस्ट होता है, बेस्ट में वो हमारा स्कोर होता है। लेकिन उसी से थोड़ा सा स्कोर डाउन, मतलब कि ऐसा नहीं कि स्कोर डाउन है, लेकिन स्कोर ठीक ही है। लेकिन वो अगर 5 क्वेश्चन और जो सिली मिस्टेक हो गए, जो आते हुए क्वेश्चन जो 2-3 गलत हो गए, अगर वो सही रहे होते तो हमारा एकदम मतलब रिजल्ट जो है स्कोर रहता है वो टॉप पे रहता है। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि ये सिली मिस्टेक सबसे होता है। ऐसा नहीं कि हम ही से हुआ है, आपसे भी हुआ है, हर कैंडिडेट से हुआ है। किसी कैंडिडेट से गोला रंगने में सिली मिस्टेक हो जाता है, अगर वो पहले मान लीजिए कि 10वां क्वेश्चन का ए रंगना है वो बी रंग देता है, ऐसे मिस्टेक्स होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का जो है क्वेश्चन को मान लीजिए फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करें तो ऑप्शन बी में आ रहे, लेकिन जो गोला रंग के समय उसे बदल देते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सिली मिस्टेक सबसे होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर हम आपको गारंटीज के साथ कर रहे हैं कि अगर आपकी जो भी कट ऑफ लगेगी वो कट ऑफ कम से कम 240 मार्क्स लगेगी आपकी फिजिकल का। इससे कम की उम्मीद मत करिएगा, 250 जा सकती है, लेकिन 230 220 बिल्कुल नहीं जाएगी। तो जो भी यूट्यूब पे गलत गाइडेंस कर रहे हैं, स्टूडेंट को कर रहे हैं कि 105 है 110 है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल सल मेरिट। हम देखे बहुत सारे जो भी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर में भर्ती लिए हैं, वो बहुत सारे देखे यूट्यूबर बता रहे हैं कि 115 क्वेश्चन है आपके, 120 क्वेश्चन से तो फाइनल मेरिट में दावेदार हैं, फाइनल में सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा भी यार नहीं है, क्योंकि पेपर देखिए ईजी था, मानते हैं पेपर ईजी था, हार्ड था, जो भी आप कहिए, लेकिन पेपर में इतना तो करने लायक था। आप खुद देख सकते हैं कि 38 में से आपके जीके 22 क्वेश्चन करने लायक थे, हिंदी 37 में से 32 क्वेश्चन करने लायक थी।
और मैथ 21 में से अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन मैथ के थे, अगर आप 18 भी क्वेश्चन बनाए हैं तो बच्चे आपके पास 8 क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करके या तुक्का भी मारे तो ऐसा थोड़ा होगा कि 8 में 8 होकर गलत होंगे, और 2-3 भी वहाँ से क्वेश्चन गलत हो गए तो 20 से 21 मार्क्स यानी 20-21 क्वेश्चन मैथ में करने लायक थे। अगर आप नहीं किए हैं तो आप ही गलत किए हैं। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग 50 क्वेश्चन थे, और 50 क्वेश्चन में कम से कम अगर हम देखें तो 42 से 44 क्वेश्चन करने लायक थे, और स्टूडेंट किए भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के सही भी हुए हैं। और देखिए अगर हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी बात करेंगे, अब ये बात कर लिए एवरेज स्टूडेंट की, अब हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि आपकी जो है ना वो जो फाइनल कट ऑफ भी क्या रह सकती है, फाइनल मेरिट कट ऑफ वो भी हम बताएंगे। तो उसके लिए वीडियो ये बड़ी हो जाएगी, लेकिन वीडियो का आप अंत तक जोड़ देगा। गुड स्टूडेंट की बात करेंगे, जो थोड़ा अच्छे स्टूडेंट है तो उनका मार्क्स के बारे में हम बात करेंगे। देखिए आपको फैक्ट के साथ हम दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि तो वो जो एवरेज जो गुड स्टूडेंट है वो 25 से 27 क्वेश्चन उनके सही हुए। जो अच्छे स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट जो अच्छे से पढ़ाई किए थे, जो अच्छे से RW के मॉक या कहीं भी मॉक टेस्ट जैसे प्रैक्टिस किए थे, उनके इतने जीके में क्वेश्चन सही है, आप पता कर लीजिएगा। आप कहीं भी स्टडी करते हैं, या आप लाइब्रेरी में हो, या कहीं भी आपके फ्रेंड सर्किल में हो, स्टूडेंट ग्रुप में हो, आप कहीं से पता कर लीजिएगा जो अच्छे थोड़ा सा स्टूडेंट है ना वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हिंदी में उनके कितने क्वेश्चन सही हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हिंदी में उनके कम से कम 31 से 33 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 1 से 33 या 34 भी आप मान सकते हैं। मैथ की बात करेंगे, मैथ में जो है अच्छे स्टूडेंट के कितने क्वेश्चन सही हैं, तो मैथ में उन स्टूडेंट के कम से कम 24 से 25 क्वेश्चन सही हैं, 24 से 25 तो क्वेश्चन ही थे ना, तो 23 से 24 क्वेश्चन उनके सही है। क्योंकि एक क्वेश्चन की बहुत सारे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होंगे मैथ में 25 में 25 किए होंगे, लेकिन उनसे मेरिट नहीं बनता है। मेरिट जो है ना वो उनसे फाइनल मेरिट या रिजल्ट उनसे डिसाइड नहीं होता है, डिसाइड होता है जो एवरेज से ऊपर वाले स्टूडेंट होते हैं। ये तो टॉपर स्टूडेंट हो जाते हैं जो फुल में फुल मार्क्स करेंगे, तो उनसे नहीं मतलब है, उनसे मेरिट, उनके मेरिट पे उनका प्रभाव, उनसे नहीं प्रभाव पड़ता है। अब अगर हम बात करेंगे तो उनको कम से कम जो 45 से 47 क्वेश्चन किए हैं, उस हिसाब से आप काउंट करके हम देख लेते हैं। तो देखिए काउंट करिएगा, इस हिसाब से देखें तो 5 1 6 6 3 9 और 9 5, ये 5 3 8 8 1 9 और 9 5 14, तो 14 ये हो गया। और ये देखिए 4 2 6 6 3 9 और 9 2 11 और 11 1 12, यानी 124 क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। और ये हो जाएगा 7 3 10 10 4 14 और 14 6 20 और 20 1 21 और हाथ में लगा 2 4 2 6 6 3 9 9 2 11 और 11 2 13, यानी लगभग 131 क्वेश्चन। यानी कि उन स्टूडेंट का अगर देखा जाए तो अगर ये जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले अच्छे स्टूडेंट हैं, उनके लगभग 130 मार्क्स 130 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो 130 क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 130 दूनी के हो जाएगा 260 मार्क्स। यानी कि जो अच्छे थोड़ा सा स्टूडेंट है ना, वो ज़्यादातर स्टूडेंट हर भर्ती में देखिएगा, या हम भी कम्युनिटी पोस्ट डालें उसमें लगभग 20 से 30% है ना स्टूडेंट, 20 से 30% स्टूडेंट है, या RW किसी का डाटा देखिएगा तो 20 से 30% स्टूडेंट है जो इस कैटेगरी में है, यानी कि 260 मार्क्स के आसपास हैं। तो 260 मार्क्स जो है ना, 260 मार्क्स के जो कैंडिडेट हैं जो पास में है, उनकी पॉसिबिलिटी बनेगी। ये नहीं है कि वो फाइनल मेरिट के एकदम दावेदार हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन जिनका भी स्कोर 270 280 है, उनकी फुल पॉसिबिलिटी है कि वो फाइनल मेरिट के दावेदार रहेंगे 270 वाले। क्योंकि देखिए अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है, ये जो भी हम कट ऑफ बता रहे हैं ये बिना नॉर्मलाइजेशन के बता रहे हैं, और नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट को कितना फायदा मिलेगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे, अब पीछे फिर इस बात पे आएंगे, पहले हम नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे यूट्यूबर गाइडेंस गलत कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में इस शिफ्ट को इतना नंबर मिल जाएगा, फर्स्ट शिफ्ट को 30 नंबर का देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका रीजन समझिए। क्योंकि देखिए जो पेपर का लेवल है ना वो सभी शिफ्ट का लगभग एक जैसा है। किसी में जीके हार्ड कर दिया है तो किसी में मैथ हार्ड कर दिया है, किसी में रीजनिंग हार्ड कर दिया है तो किसी में हिंदी को हार्ड कर दिया है। यानी लगभग एग्जामिनर जो पेपर सेट किया है 6 शिफ्टों का, वो लगभग एक जैसा रखने का प्रयास किया है। आप पेपर को देखिएगा, किसी में क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, और देखिए एक चीज़ और है, अगर हम एग्जाम दिए हैं तो हमको अपनी शिफ्ट हार्ड लगेगी, दूसरे की शिफ्ट हमको ईजी लगती है। ऐसा सबके साथ होता है। और आप अगर ऐसा आपको विश्वास ना हो तो आप 2-4 सेट उठाइएगा। जो 8, 9 और 10 जून को जो एग्जाम हुआ है तो 6 सेट होना, तो 6 में से आप 2-3 सेट को उठाकर खुद देखिएगा, यूट्यूब पर से देखिएगा, आपको लगेगा कि इस सेट में जीएस हार्ड है, बाकी सब करने लायक है, इस सेट में हिंदी हार्ड है, बाकी सब करने लायक है, इस सेट का रीजनिंग। तो इस हिसाब से एग्जामिनर जो है इसीलिए एनालिसिस पे बैन लगाया हुआ था, और कोई भी बड़ा प्लेटफार्म जो है एनालिसिस नहीं कराया। इस पर बैन लगने का कारण ये था कि एग्जामिनर जो है ना वो पेपर का लेवल लगभग एक जैसा रखने का प्रयास किया था। और इसमें जो 8 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो उन जो कैंडिडेट एग्जाम देने 8 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में गए, उनको पेपर का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पेपर हार्ड आएगा या पेपर ईजी आ रहा है, पेपर क्या आएगा, कौन सा सेक्शन पूछ रहा है। तो उस हिसाब से उस शिफ्ट का देखा जाए ना तो एवरेज कम निकलेगा। तो सबसे ज़्यादा जो भी नॉर्मलाइजेशन होगा सबसे ज़्यादा इन्हीं को होगा। लगभग अगर नॉर्मलाइजेशन देखा जाए तो इनको कम से कम 10 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा अन्य शिफ्ट की तुलना में। अगर देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन 10 से 15 नंबर इस शिफ्ट के बढ़ेंगे, जो कि 8 के फर्स्ट शिफ्ट के। बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे हैं 30 नंबर बढ़ जाएगा, 40 नंबर बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जो इसके बाद जैसे कि 8 तारीख और इसके बाद अगर देखा जाए नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा नंबर बढ़े किसकी पॉसिबिलिटी रहेगी, तो वो पॉसिबिलिटी रहेगी 8 की सेकंड शिफ्ट में। इनके भी लगभग 5 से 7 नंबर इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। यानी लगभग अगर गैप देखा जाए तो अन्य सभी कितना भी नॉर्मलाइजेशन कर दे, कितना भी वो कर दे, उससे सबसे ज़्यादा अगर नॉर्मलाइजेशन देखा जाए तो अंतर कम से कम, यानी कि जो 8 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं ना, उनको सभी से कोई भी अगर किसी भी शिफ्ट को कितना भी नॉर्मलाइजेशन दिया जाए, कितना भी पेपर टफ रहा होगा, उनकी तुलना में इसके 10 से 15 नंबर ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट इसमें है, अगर 8 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में है, अगर उन कैंडिडेट के कम से कम 115 से 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वो एकदम प्रबल, उनके एकदम फिजिकल के लिए 110% उनका सिलेक्शन है, उनका सिलेक्शन तय है फिजिकल के लिए। अगर वो 125 से प्लस क्वेश्चन सही किए हैं तो उनका एकदम 110%, अगर 125 प्लस क्वेश्चन सही है तो 110% उनके फाइनल मेरिट के वो दावेदार हैं, वो फाइनल मेरिट के दावेदार रहेंगे फर्स्ट शिफ्ट वाले।
अब हम बात कर लेंगे ये वाले गुड स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो गुड स्टूडेंट का स्कोर कितना आ रहा है, तो 260 आ रहा है, यानी कि 260 आ रहा है। तो ये जान लीजिए कि लगभग 260 के आसपास आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। आपकी फाइनल मेरिट जो भी लगेगी तो वो 260 से कम पे उम्मीद मत करिए। 260 से कम पे उम्मीद तो बिल्कुल ही मत करिए। 260 से कम पे उम्मीद मत करिए फाइनल मेरिट के, ये बिना नामिनेशन के। अगर नामिनेशन मतलब अगर नामिनेशन में सिर्फ डिफरेंट 10 नंबर का आया तो ये मेरिट 270 के आसपास जाएगी, इससे ज़्यादा भी नहीं जाएगी, क्योंकि 90% हो जाएगा। 300 मार्क्स का है तो 300 मार्क्स देखा जाए तो 90% हो जाता है, 29-27। अगर देखा जाए तो अभी अगर आप फिजिकल के लिए बात कर रहे हैं तो फिजिकल के लिए हम बता दिए कि अगर आपके मार्क्स अगर 120 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, अगर आपके 200 इतना होने लायक था पेपर, इतना आपको करना ही चाहिए, तो आप आराम से फिजिकल के लिए प्रिपरेशन मतलब आप तैयारी कर सकते हैं। फिजिकल में आपके पूरे पॉसिबिलिटी है। और जीके में आपको बता दिए कि बताइए जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाला जो स्टूडेंट ठीक ठाक था तो वो 25 से 27 क्वेश्चन जीके में जो अच्छा स्टूडेंट है वो किया ही है। और इसके बाद हिंदी में 37 में से वो लगभग 31 से 33-34% सही किया है। मैथ में वो लगभग 23 से 24% सही किया है। और रीजनिंग में 45 से 47 क्वेश्चन। देखिए सिली मिस्टेक सबसे हुए हैं। सिली मिस्टेक ऐसा कोई भी कैंडिडेट ना हो जो कहे कि हमको सिली मिस्टेक नहीं हुई, यानी कहने का मतलब सिली मिस्टेक कहने का मतलब है कि आप हो सकता है कि आंसर आया कुछ और गोला में रख देंगे कुछ। जो भी पढ़ने वाला स्टूडेंट है, जो भी टॉपर स्टूडेंट है, जो रैंक 1 आएगा उससे भी सिली मिस्टेक होता है। 1-2 क्वेश्चन सबसे सिली मिस्टेक होते हैं। और इससे ज़्यादा का स्कोर भी कितना भी पेपर लीजिए उसमें टाइमिंग का भी तो खेल था, तो इससे ज़्यादा के स्कोर मानना भी मतलब गलत है कि इससे ज़्यादा भी कोई कैंडिडेट लाया, मतलब लाएंगे लेकिन बहुत कम कैंडिडेट रहेंगे इससे ज़्यादा वाले स्कोर में, यानी कि 260 से अधिक वाले में। क्योंकि देखिए जीके में थे आपके 37-38 क्वेश्चन, और हिंदी में थे आपके लगभग 37-38 क्वेश्चन, और मैथ में थे आपके 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग में थे आपके कम से कम 50 क्वेश्चन। तो बताइए इतने में से 50 में से 47 हम मान दिए, जो अच्छे स्टूडेंट है उनको तो 50 में से 47 एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। 2-3 क्वेश्चन तो सबसे मिस्टेक होते हैं, या तो गोला रंग में मिस्टेक हो जाए, या जल्दबाजी में बनाने में मिस्टेक हो जाए, तो 2-3 रीजनिंग में क्वेश्चन सबसे गलत हुए। वही 1% स्टूडेंट होंगे जो रीजनिंग में फुल मार्क्स लाए होंगे, मैथ में फुल मार्क्स लाए होंगे। तो अगर 1 से 2% अगर स्टूडेंट उस हिसाब से निकले तो 32,000 का अगर मान लीजिए आप करिएगा तो 320, या खूब मानिएगा तो 1000, 2000, 5000, खूब मानेंगे तो अच्छा कैटेगरी में 5000, लेकिन भर्ती तो 32,000 है, तो 32,000 के हिसाब से तो कट ऑफ डिसाइड होगा। तो इसलिए आपको बता रहे हैं। तो सिली मिस्टेक ये जो है वो जो है कैंडिडेट वो सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक सबसे होते हैं। सबसे पढ़ने वाले स्टूडेंट से मतलब ज़्यादातर जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया रहेगा उसके सिली मिस्टेक उतने ही कम होते हैं। ये सिली मिस्टेक जो होता है ना वो सबसे होता है, लेकिन प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जो जितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया रहेगा वो उतना फास्ट कर पाएगा। हम तो खुद एग्जाम को दिए हैं, 8 जून को सेकंड शिफ्ट में हमारा एग्जाम था। आप जाएगा तो हमारे पेपर का सोल्यूशन भी देख सकते हैं, हमारे कितने मार्क्स हैं किस सेक्शन में ये भी देख सकते हैं। लेकिन हम जो है पेपर को ना 10 मिनट पहले ही फाइनल कर दिए। 150 गोला को हम 10 मिनट पहले मतलब एकदम फाइनल कर दिए, क्योंकि हम 1 घंटा में मैथ और हिंदी को कर दिए। सबसे पहले हम हिंदी को अटेम्प्ट किया और इसके बाद तुरंत हम रीजनिंग को कर लिए, सॉरी मैथ किया दिया, रीजनिंग किया। तो हम पहले हिंदी को अटेम्प्ट किए फिर रीजनिंग को, और 1 घंटा में हिंदी और रीजनिंग दोनों को मतलब कंप्लीट कर दिए थे। तो उसमें जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम बात करेंगे हमारे हिसाब से कट ऑफ के बारे में और कैटेगरी वाइज भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाना चाहते हैं। तो फाइनल मेरिट अभी आपको बता दिए ना कि फाइनल मेरिट 260-270 से कम पे उम्मीद आप छोड़ दीजिए कि फाइनल में आप दावेदार रहेंगे। तो देखिए ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि ये वीडियो लगभग 18 से 20 मिनट की वीडियो हो जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को स्किप कर देंगे, लेकिन जो फैक्ट जानेगा ना वो जान जाएगा कि हाँ ये बात जो हम बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, ये गलत है। हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट की कट ऑफ के बारे में। मेल कैंडिडेट की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ कितनी जाएगी किस कैटेगरी की, तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि आपका डाउट एकदम क्लियर आना चाहिए। तो मेल कैंडिडेट की अगर हम बात करेंगे यूआर की, अगर जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो फिजिकल के लिए अभी हम लिख दे रहे हैं फिजिकल के लिए, उसमें फाइनल के लिए भी बताएंगे। तो फिजिकल के लिए PHYSICAL, तो फिजिकल की कट ऑफ मेल फीमेल दोनों की बताएंगे। मेल ये इधर हो जाएगा मेल कैंडिडेट का, और इधर हो जाएगा ये जो है ये फीमेल कैंडिडेट का हो जाएगा, दोनों का बताएंगे। तो मेल का जो है यूआर की कट ऑफ और फीमेल की यूआर की कट ऑफ क्या रहेगी दोनों को बताएंगे। तो देखिए मेल की जो फिजिकल के लिए कट ऑफ जा रही है वो हमारे हिसाब से कम आपके मार्क्स होने चाहिए लगभग 230 प्लस, यानी कि लगभग 230 प्लस नहीं, 230 से 240 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए यूआर कैटेगरी से आपके पूरे पॉसिबिलिटी रहेगी। ओबीसी से अगर हम देखें तो ओबीसी से कम आपके बनने चाहिए 225 का 2 नंबर का है, 226 से 200 कम से कम आपके 226 से 230 मार्क्स, 226 से 230 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप आराम से ओबीसी कैटेगरी से पॉसिबिलिटी रहेगी। और आप बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी के जैसा ही रहता है। तो ईडब्ल्यूएस की अगर बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस लगभग मान लीजिए कि 200 ये भी इसी के आसपास रहता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों सेम ही रहते हैं। तो इसका हम बात करेंगे तो ये भी लगभग 222 से 230 के बीच, 228 इनका भी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे एससी और एसटी की, तो एससी की बात करेंगे तो एससी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपके कम से कम आपके अगर 90 से अगर मान लीजिए आपके कम से कम 95 यानी कि दुना के 110, 95 दुना के 9 दुना 18 190 ना, सॉरी 190, ये थोड़ा सा इसे इरेज कर लेते हैं। तो आपके कम से कम 190 से 210 मार्क्स हैं तो अब आप आराम से एलिजिबल हैं। और एसटी कैटेगरी से अगर बात करेंगे तो एसटी से अगर आपके कम से कम 8 दूनी के 16 यानी लगभग आपके 150 से
150 तो हम ज़्यादा ही बता दिए, 130 कर लेते हैं, 130 से 150 एसटी से आप सेफ रहेंगे। और ओबीसी से अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे फीमेल की, तो देखिए फीमेल और जो है ना मेल की जो है कट ऑफ में ज़्यादा का डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे तो लोग व्यू के लिए बता दे रहे हैं कि हाँ मेल फीमेल में इतने का डिफरेंट, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप खूब रहेगा तो 10 नंबर का आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए, अगर फीमेल का तो जो है जनरल के लिए अगर देखा जाए तो फीमेल का कम से कम हमारे हिसाब से 222 से 236 के बीच अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं, अगर आप इस ओबीसी कैटेगरी यूआर कैटेगरी से, तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए आराम से 110% फिजिकल के लिए। और ओबीसी के लिए अगर बात करेंगे, अगर आप कोई जो है फीमेल कैंडिडेट है, तो अगर ओबीसी से हैं तो उनका कम से कम 220 से कम होना चाहिए, लगभग मान लीजिए कि 226। अगर हम बात कर लेंगे ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस फ़र्क नहीं पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी लगभग ओबीसी के आसपास रहती है। तो उस हिसाब से अगर चाहे तो ईडब्ल्यूएस से अगर आप हैं तो ईडब्ल्यूएस से भी आप कैटेगरी आज अपना कट ऑफ दे सकते हैं। इनका भी कट ऑफ लगभग जाएगा तो 218 220 से लगभग 222 के समथिंग रहेगा। अगर हम बात करेंगे एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की अगर कोई फीमेल में मिला, यानी कहने का मतलब है कि आप 10 नंबर कम कर लीजिए, यानी कि जो मेल कैंडिडेट है ना, इससे 10 नंबर आप माइनस, हर कैटेगरी में 10 नंबर आप माइनस कर लीजिए, 10 नंबर आप कम कर लीजिए, बस। इससे ज़्यादा का डिफरेंट नहीं देखने को मिलेगा, 5 से 7 क्वेश्चन का ही डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो मेल फीमेल कट ऑफ में ज़्यादा का डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से आप कट ऑफ से कितने संतुष्ट है जरूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम आपका डाउट जो भी है उसे हम क्लियर कर पाएँ। तो आप जरूर जो है अपना डाउट क्लियर मतलब कमेंट जरूर करेगा। और सिली मिस्टेक देखिए सबसे हुआ है, और सबसे ज़्यादा अगर नाइट्रेशन का फायदा मिलेगा तो मिलेगा 8 तारीख को फर्स्ट सीट को। 8 तारीख के फर्स्ट सीट वाले को लगभग कम से कम 10 से 15 नंबर उनके ज़्यादा जो भी नाइट्रेशन होगा। अगर नाइट्रेशन 20 से 30 नंबर का देखने को मिले, अन्य सीट को अगर 5-7 नंबर नाइट्रेशन देखने को मिलेगा, तो फर्स्ट सीट वाले जो भी कैंडिडेट होंगे उनको नॉमिनेशन कम से कम 10 से 15 नंबर अधिक देखने को मिलेगा, 15 नंबर का कम से कम डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आपके 115 क्वेश्चन भी अगर ये आपके सही हुए हैं, तो 115 के अगर 230 मार्क्स भी बन रहे हैं, तो आप अपने 15 मार्क्स जोड़ लीजिए, लगभग आपके भी 260 मार्क्स हो जाएंगे। तो आपके फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो फर्स्ट शिफ्ट के जो है फर्स्ट शिफ्ट वाले के लिए सिर्फ ये बात है कि जो 8 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में अगर उनके 115 प्लस क्वेश्चन सही हैं, तो उनकी पॉसिबिलिटी रहेगी फाइनल मिनट के भी दावेदार रहेंगे। इसके अलावा किसी भी अन्य शिफ्ट का अगर बात करेंगे, तो उनको कम से कम 125 क्वेश्चन फाइनल मिनट के लिए उनको सही करना ही होगा। 125 से अधिक अगर होंगे तभी वो दावेदार होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी, कितनी आप संतुष्ट हैं, वीडियो के बारे में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। जो भी आपका नेगेटिव पॉजिटिव राय होगा अपनी राय जोड़ दीजिएगा वीडियो के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैथ कंप्लीट देखने के लिए प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको बहुत ही हेल्प होगा। एसएससी पुलिस और रेलवे के लिए मैथ का हम चैप्टर क्लास इंस्टा अपलोड किए हैं। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, तो देखिए आपको दिखा रहे हैं कि वीडियो हम कहाँ से शूट करते हैं। तो देखिए हम आए थे अपने फाइनली खेतों पे, और देखिए हमारा छोटा सा बगीचा है, तो यहीं पे आकर हमको वीडियो यहीं से कंटेंट बनाते हैं। तो आपको वीडियो पसंद है, वीडियो हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा कोई स्पेशल स्टूडियो नहीं है, ना ही स्पेशल कोई रूम है। तो हम यहीं से अपना कंटेंट जो है वीडियो कंटेंट घर से बना कर लाते हैं और यहीं से वीडियो शूट कर देते हैं। तो देखिए हमारा छोटा सा ये बगीचा है, और यहीं से आते हैं। देखिए यहाँ पे सब कुछ रखे हुए हैं, तो यहीं से आते हैं अपना देखिए पेन खरीदे हुए हैं, पेन लेकर यहीं से आकर वीडियो शूट करते हैं। तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और सपोर्ट चैनल को जरूर करें, क्योंकि चैनल पे कंटेंट भले ही कम दिया जाएगा, लेकिन जो भी कंटेंट दिया जाएगा रिलेवेंट और एग्जाम ओरिएंटेड और आपके हेल्प के लिए ही दिया जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, मेहनत पसंद आए तो इसे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। देखिए यहीं से हम आते हैं, ये हमारा बगीचा है, यहीं से आते हैं और वीडियो हम यहीं से कंटेंट बनाते हैं। कंटेंट को जो घर से है उसे हम इकट्ठा करके लाते हैं और यहाँ पर बस इसे आकर रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए हमारा पेड़ है और इसी पेड़ पे आते हैं, यहीं से बैठ जाते हैं। देखिए यहाँ बैठने लायक है ना, तो यहीं पे बैठ जाते हैं और यहीं से हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। तो क्योंकि ये सब वीडियो हम कंटेंट दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि कहाँ से वीडियो बनाते हैं ये मैटर नहीं करता, संघर्ष आपका मैटर नहीं करता, आपका रिजल्ट ही मैटर करता है। दुनिया रिजल्ट देखती है, मेहनत नहीं। तो इसीलिए ये सब दिखाना नहीं चाहते, लेकिन सोचे थोड़ा सा आपको दिखा दें कि आप लोग सपोर्ट जरूर करें। तो ये हमारा छोटा सा बगीचा है, यहीं से आकर हम वीडियो बनाते हैं, इसी पेड़ पे बैठकर यहीं से रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद फिर उसे जाते हैं, उसे वाईफाई पकड़ा फिर उसे नेट के द्वारा अपलोड कर दिया जाता है। तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।